बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है, आज बिल्कुल सिंपल छोटी सी वीडियो है जो कि समझने वाली वीडियो है। तो ये देखें जी, मैंने कमीज़ की जो है फिटिंग लगा के गला बना के तो उसके बाद इसके बाजुओं पे जी सिलाई लगा ली है। आज जी मैं आप लोगों को यहाँ पे कंधा चढ़ाना है वो सिखाऊंगी कि आप किस तरह अपनी कमीज़ का जो कंधा है वो आप इसको जो है वो जॉइंट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने स्लीव्स को पहले ही सिलाई लगा ली है। तो ये देखें जी, ये मेरे स्लीव्स जो है ये इस तरह से हैं। अब मैंने इसको सीधा किया है। तो ये देखिए, बाजू लगाने के लिए सबसे पहले आपने फिटिंग और फिर बाजू की सिलाई लगा लेनी है। और बाजू की जब भी सिलाई आप लोगों ने लगानी है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो बाजू है वो कमीज़ से तकरीबन आधा इंच जो है वो छोटा होना चाहिए। यानी कि कमीज़ का जो कंधा है वो इसका कंधा 9.5 इंच का होगा, लेकिन बाजू का जो कंधा होगा वो तकरीबन 9 इंच का होगा। तो ये चीज़ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है और किस तरह आप लोगों ने बाजू चढ़ाना है। बाज़ लोग कहते हैं कि कंधा जो है वो बाजू वाला और कमीज़ वाला कंधा जो है बराबर होना चाहिए, लेकिन जी मैं आपको बताती हूँ आज इस चीज़ का कि हमेशा जो है आपने जब भी बाजू चढ़ाना है, आपका बाजू जो है वो कमीज़ के कंधे से आधा इंच छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी कमीज़ में झोल नहीं आएगा और इसमें जो खिंचाव होता है वो भी नहीं होगा, कहीं पे सिलवट भी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं जो आप ज़हन में रख के तो आप अपने बाजू को खूब से चढ़ा सकते हैं। जब हम पूरी कमीज़ तैयार कर लेते हैं तो बच्चियों को सबसे ज़्यादा जो मसला आता है, जो प्रॉब्लम आती है वो बाजू चढ़ाने में आती है। उनको समझ नहीं आता कि वो कंधा किस तरह चढ़ाएं और कंधे की किस तरह सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है आप लोगों को बड़े आसान तरीके के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ये देखिए जी, ये मेरे पास जो कंधा है, ये देखें ये मेरे पास 9.5 इंच का कंधा है। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंधा जो है 9.5 इंच का है। तो 9.5 इंच का ये वाला कमीज़ का कंधा है, लेकिन अब मैं आपको बाजू का कंधा माप के बताती हूँ कि वो कितना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये 9 इंच का कंधा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और आपने, आपके पास अगर 9 इंच का कंधा है तो आपने 4.5 जो 8 इंच का है वो बाजू का रखना है। अगर आपका कमीज़ का कंधा 10 इंच का है तो आपने बाजू का कंधा 9.5 इंच का रखना है। और अगर ये चीज़ें हैं, आप अगर इस तरीके के साथ अगर कमीज़ का जो कंधा है वो अटैच करेंगे तो आपका कंधा जो है कभी ना झोल करेगा और ना इसमें कोई झोल आएगा ना सिलवट आएगी। तो ये देखिए जी, ये मैंने इसको कंधे को जो आपको लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको लगाना है। आपने जी बाजू कमीज़ को उल्टा कर लेना है और बाजू को सीधा करके तो आपने इसके सेंटर में से निकाल के जहाँ से कमीज़ की जो सिलाई है, जहाँ से फिटिंग की सिलाई है उस सिलाई को और बाजू की स्लीव्स के नीचे जो सिलाई है उस सिलाई को आपने दोनों सिलाइयों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा मैच करने के बाद जी आप लोगों ने, ये देखिए मैं किस तरह आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इस तरीके से आप अपनी शर्ट को, अपनी कमीज़ को बाजू लगाएंगे तो आपके बाजू भी खूबसूरत लगेंगे और कपड़ा कोई बड़ा और छोटा नहीं आएगा। ना तो स्लीव्स का कपड़ा बड़ा होगा ना कमीज़ का कपड़ा बड़ा होगा। तो ये छोटे छोटे सी टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके तो आप अपने बाजू को आसान तरीके के साथ जो है वो चढ़ा सकते हैं। ये तरीका चाहे बड़ी कमीज़ का हो चाहे छोटी कमीज़ का हो, लगाने बाजू आपने इसी तरह के हैं। दर्जी भी इसी तरह अपनी जो शर्ट्स हैं इनकी बाजू लगाते हैं, लेकिन बाज़ लोग अपनी जो है ये फार्मूला नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं कि बराबर बराबर जब भी आप लोग रखेंगे तो आपका एक ना एक हिस्सा बड़ा ज़रूर आएगा। कभी आपका शर्ट का बड़ा हो जाएगा और कभी आपका बाजू का बड़ा हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आप बाजू चढ़ा के देखिए, आपका कभी भी बाजू जो है वो बड़ा छोटा होने का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये देखें जी, बाजू जो है मैं आहिस्ता-आहिस्ता सिलाई के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बाजू को किस तरह चढ़ाना है। आपने जी पीछे से कपड़े को सेट करते जाना है और आगे से जो है आपने किसी कपड़े को खींचने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप खींचेंगे तो ये होगा कि आपका जो कमीज़ है वो एक, जहाँ से आप कपड़े को खींचेंगे, अगर आप नीचे वाले को खींचेंगे तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा
ऊपर वाले को खींचेंगे तो नीचे वाला। तो ये चीज़ें हैं, आपने आहिस्ता हल्के हाथ के साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। लेकिन यहाँ पे जी आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है, जब आप लोगों ने बाजू लगाना है तो बाजू लगाते वक्त आपने पीछे से कपड़े को चेक ज़रूर करना है कि ये ना हो कि आपका नीचे या ऊपर वाला जो कंधा है वो बड़ा छोटा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप नोट करके, जो बिगिनर्स हैं, जहाँ कोई भी है वो अपने कंधे को खूबसूरत तरीके से चढ़ा सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आसान तरीके के साथ आप लोगों को समझाऊँ। तो ये देखें जी, मेरी जो बिगिनर्स, मेरी प्यारी बहनें, जो मेरी छोटी बेटियाँ, जो सिस्टर्स हैं, ये उनके लिए मैं इतने आसान तरीके के साथ आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को जी समझ आ जाए। ये देखें जी, मेरा बाजू जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है, ये मैंने कंधा जो है चढ़ा दिया। ये देखें, इसमें कोई झोल वगैरह नहीं है। तो ये देखें जी, मैंने बाजू सीधा करके भी आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पे ये देखें कोई झोल वगैरह नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने स्लीव्स की सिलाई लगाई थी, वहाँ पे भी कोई भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल बराबर मेरा कंधा आया है। अगर आप इस फार्मूले के साथ कंधे को चढ़ाएंगे तो आपका कंधा कभी भी बड़ा छोटा नहीं आएगा। तो ये देखें जी, ये फ्रंट की मेरी लुक है। अब मैं आप लोगों को बैक से भी दिखाती हूँ कि बैक में किस तरह का है। तो ये देखें जी, बैक पे भी कोई सिलवट वगैरह नहीं है। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जी शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।